तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे हमारा सिंबल्स वाला ग्रुप और ये इनसेट का लास्ट ग्रुप है। अच्छा, एक चीज और, हम इसमें सिंबल्स के साथ साथ हमारा ऑब्जेक्ट वाले में एक ऑप्शन छूट गया था, टेक्स्ट फॉर फाइल। इसको भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, तो जल्दी से आ जाते हैं, हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन का ही जो बचा हुआ था वही बता देता हूँ। तो टेक्स्ट फॉर फाइल में होता क्या है, सबसे पहले एग्जांपल मानिए कि 2026 चल रहा है या 25 चल रहा है। तो आपने 25 या 26 का डाटा एक फाइल या अलग अलग फाइल में बना के रखा है। आप चाह रहे हैं कि वो सारी फाइलों का डाटा इस वाली फाइल जो मैंने ओपन करके रखी है वो फाइल में आ जाए। तो वो किस तरीके से आएगी और किस तरीके से आप लाएंगे। तो अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ वही फाइल खोल के तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो हम इसका यूज़ करेंगे टेक्स्ट फॉर फाइल का। तो मैं सबसे पहले आपको फाइलें दिखा देता हूँ जिसका डाटा मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे विंडो ही किया, मेरा डाटा रखा हुआ है डॉक्यूमेंट में। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा SK2026, ये 2 और ये 3, मतलब 3 फाइलें मेरे पास। तीनों फाइलों का मुझे क्या करना है, इसमें एक ही में डाटा लेके आना है। अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो टाइम लगने वाला है, अगर बड़ा डाटा है तो और मिस्टेक के भी चांसेस हो सकते हैं। पहले मैं आपको पहला डाटा दिखा देता हूँ। तो पहले डाटे में कुछ नहीं है, रैंडम सी मैंने आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए बनाया है कि एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकूं। और इसी का हम दूसरा डाटा देखते हैं, जिसका हम सेकंड वाला है। सेकंड वाला ये दिखाई दे रहा है आपको, एक टेबल है, उसके नीचे टेक्स्ट है छोटा सा। और इसी के लास्ट थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाले में आपको एक फुल इन्फॉर्मेशन का दिया हुआ है। आई थिंक आपको तीनों डाटा दिख गए होंगे और समझ में आ गए होंगे तीनों डाटा किस तरीके से हैं। अभी मैं ये तीनों को बंद करूंगा वन बाय वन। अब जैसे ही मैं बंद करूंगा, बंद करते ही हम कहाँ आ गए, हमारी पहली वाली शीट पे, जिसपे हमें ये तीनों का डाटा एक साथ चाहिए। तो उसके लिए कमाल की बात ये है कि उसके लिए यही ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। तो जैसे कि टेक्स्ट फॉर फाइल है, टेक्स्ट फॉर फाइल मतलब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपकी जहाँ पे भी लोकेशन है, मेरी बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट से मैं वो तीनों फाइलें कंट्रोल के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ड्रैग माउस पे कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, और अगर कोई फोल्डर में तो कंट्रोल ए भी कर सकते हो आप। अभी मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तीनों को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो तीनों का डाटा मेरी एक शीट में आ जाएगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पेज 5 हो चुके हैं, 1500 वर्ड हो चुके हैं। मतलब मैं आपको फर्स्ट पे शीट पे लेके जाता हूँ, तो मैंने आपको पहली शीट का डाटा ये दिखाया था। और इसी से नीचे आएंगे तो दूसरी सीट का डाटा में हमने ये हिस्सा देखा था और नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट। और थर्ड वाली जो सीट है उसमें हमने स्कूल इन्फॉर्मेशन देखा था। मतलब सीट का मतलब ये है कि हमने 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट में ये अलग अलग पेजेस बना के रखे थे। उसी को मैं बार बार सीट कह रहा हूँ, सीट नहीं, पेजेस में हमारा इस तरीके का डाटा रखा हुआ था। तो डाटा रखा हुआ वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमने टेक्स्ट और फाइल में इंसर्ट किया तो सारा तीनों फाइलों का डाटा एक फाइल में आ गया है। अभी मैं कुछ देर पहले एक्सेल पढ़ा रहा था, इसलिए मेरे को एक्सेल की ही शीट बार बार याद आ रही है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये शीट नहीं, इसके पेजेस के बारे में बात कर रहा था। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, टेक्स्ट और फाइल का यूज करके तीनों फाइलों का डाटा एक फाइल में ला दिया। आई थिंक समझ में आया। तो इसके बाद तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो करते ही जाइए। अभी जाना नहीं है, अभी एक ऑप्शन बाकी है जिसके लिए अभी हम इस वीडियो में आए हैं। तो उसको हम करके करने के लिए आप मैंने पूरा डाटा हटा दिया है। डाटा हटाने के बाद आपको सिम्बल्स वाला ऑप्शन मिल रहा है। सिम्बल्स में सबसे पहला ऑप्शन जो मिल रहा है उसका नाम है इक्वेशन। जैसे कि ये MS वर्ड है, इसके अंदर जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट पेपर बना रहे हैं, स्कूल का पेपर, कॉलेज का पेपर, उसमें मैथ के इक्वेशन होते हैं। आप कीबोर्ड से तो टाइप नहीं करेंगे, आई थिंक इंसर्ट नहीं करेंगे, तो हम किसके थ्रू करते हैं, इक्वेशन के थ्रू। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो देखिए आपने पहले पढ़ा होगा जैसे πr²। तो आप लोग मुझे बताना पाई की वैल्यू आप लोग को पता है या नहीं, कि आप लोग अभी भी भूल चुके हैं। तो इसके लिए कमेंट कर देना पाई की वैल्यू क्या होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिन्हों को अभी आपने देखा होगा, या तो आप रिसेंटली देख रहे हैं या अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल फॉर्मूला जो हमने पहले भी देख चुके हैं, πr², तो इसको इंसर्ट किया। जैसे इंसर्ट करेंगे तो एक पूरा एक डिजाइन टैब आ जाएगा उसके लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे डिजाइन टैब में फॉर्मूले लिखने के लिए अलग अलग टूल्स या अलग अलग फंक्शन मिल जाते हैं। जैसे अलग अलग ऑप्शन भी बोल सकते हो आप लोग। जैसे इक्वेशन तो अभी हमने वहां देखा। इसी के साथ आपको यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट लिखने के लिए, ब्रैकेट्स लिखने के लिए, अलग अलग सिम्बल्स लिखने के लिए, देखिए कुछ इस टाइप से सिम्बल्स आ रहे हैं, इनका भी यूज कर सकते हो आप। अलग अलग यहाँ पे ब्रैकेट जैसे कि इस टाइप से और अलग अलग ये टाइप से आप रख सकते हो। स्क्रिप्टिंग में रख सकते हो। यहाँ पे आई थिंक आपको यहाँ पे ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट, लार्जेस्ट ब्रैकेट,
आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे साइन कॉस थीटा, जिसको साइन कॉस थीटा समझ में नहीं आता उसके लिए भी साइन कॉस थीटा दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, वहाँ पे ये समझ में आता है, समझाएगा नहीं ये, बस आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप यहाँ पे इक्वेशन रेडी कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मानिए कि अगर मुझे कोई इक्वेशन बनाना है और मैंने यहाँ पे लिखूंगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं पहले ये हटा देता हूँ। हटाने के बाद मेरे से मुझे इक्वेशन बनाना है, अगर मैं एक एक करके लिखूंगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है लिंक इक्वेशन, तो इसमें एक बोर्ड हमारे पास खुल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड जैसे यहाँ पे बनाऊं माउस की मदद से, ऐसा माउस में इतनी अच्छी ड्राइंग होती नहीं है, पर ये समझ गया मैंने क्या बनाया एक्स, और मैंने प्लस कर दिया, प्लस और ये प्लस वाई। जैसा कभी कभार ये समझता नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको, जैसे कि मुझे यहाँ पे जेड बनाना है, तो जेड तो ये समझ गया, पर जेड नहीं, मुझे टू बनाना था। तो यहाँ पे आप इरेज भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप वापस बना भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टू बनाया, उसने टू ले लिया, पर आपको अगर जेड चाहिए या टू की जगह पे जेड आ रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कंट्रोल ऑप्शन दिया है। आप इस वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से देखिए, मैंने किस तरीके से सिलेक्ट किया दोबारा बताता हूँ। सिलेक्ट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक किया और इस वाले को माउस होल्ड करके और यहाँ पे हम पूरी तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आपको उसके ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपको टू लिखना है स्मॉल साइड, जैसे मैंने बताया कि आप चेंज भी करा सकते हैं। अब जैसे इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। मैंने एक इक्वेशन बनाई, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये इंसर्ट हो चुकी है। हमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। इक्वेशन में बस इतना ही था, ज़्यादा इक्वेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि डिजाइनिंग के लिए यूज़ नहीं करते, हम इक्वेशन लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं आगे, एक नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन बचा है इसी का। पहले इसको हटाते हैं, हटाते ही हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा लास्ट ऑप्शन, जिसका नाम है सिम्बल्स। तो आप लोगों ने पहले भी सिम्बल्स यूज किए हैं और आगे भी आप लोग करेंगे। इसको मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ कि आपको कहीं पे जाना है या कोई ऐसा चीज बिना बोले कहनी है, तो हम सिम्बल्स का यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं और किन्हीं को हम मोर सिम्बल्स, मतलब और चाहिए तो मोर सिम्बल्स में भी जाके ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, इंटू दिया हुआ है, और भी अलग अलग। और मोर इक्वेशन में जाके आपको और इक्वेशन मिलते हैं। आप चाहो तो एरो वाली इक्वेशन भी ले सकते हो, जैसे मैं इंसेक्ट करूंगा तो देखो एरो वाले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एरो का भी आप लोग यूज करते हो। और इसी के अंदर एक ऑप्शन होता है विंग बिंग करके, अगर आप लोग सर्च करेंगे या इस पर ड्रैग करेंगे ना, तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया विंग बिंग। तो इसमें और अलग अलग मिलता है, जैसे मैं ये स्माइल वाला और ये डेंजर वाला, जैसे ओम का सिंबल, और भी अलग अलग, जैसे यहाँ पे सबके अलग अलग मिले हुए हैं। और क्लोज करके यहाँ पे आपको दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे ये एरो का आप अलग से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई अलग से आपको बनाना है, जैसे ये सिंबल को मैं यहाँ से कट करके आगे पेस्ट करता हूँ, मुझे इसको बड़ा करना है। क्लिक करके आपको होम पे आना है। होम पे आते ही यहाँ पे आप जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा वो हो जाएगा। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वार्निंग, खतरा, जो भी लिखना है आपको। ऐसे ही आप पोस्टर भी तैयार कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे स्माइल का भी आप कलर चाहो तो चेंज कर दो, जो अलग से देना है आप वो अलग से दे सकते हो कुछ इस तरीके से। आई थिंक समझ में आ गया होगा सिंबल वाला ऑप्शन भी किस तरीके से काम करता है। एक सिंबल इंसर्ट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं, मोर सिंबल्स में जाके आपको और सिंबल्स मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। इसको आप बुलेट्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक इतनी चीजें समझ में आई, तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।